नमस्कार। आज रूट्स टू रूट्स के तबला क्लास में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफ़ा हुसैन आज आपको तीन ताल के बारे में बताऊंगा और तीन ताल के डेफिनेशंस बताऊंगा और इसमें कायदे कैसे बजते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं तीन ताल के डेफिनेशन से। बच्चों, आपको पता होगा तीन ताल किसे कहते हैं। तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं और इसके 4 विभाग होते हैं। इसको तीन ताल को 4 खंडों में बांटा गया है और हर खंड में 4-4 मात्राएं होती हैं। तो 4 4 4 4 4 16 हो गए। तो 16 बीट का ताल है तीन ताल और ये बहुत आसान और समझने में इजी है। तो हर लोगों को तीन ताल आसानी से समझ आ जाती है। तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं और हर विभाग में कोई ताली कोई खाली होती है। तो इसमें पहली मात्रा पे ताली, 5वीं मात्रा पे ताली और 13वीं मात्रा पे ताली होती है। 3 ताली होती है और एक खाली होती है। तो जो खाली है उसको हम हाथ हवा की तरफ ऐसे दिखाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि तीन ताल दे करके कैसे बताया जा सकता है और इसको काउंटिंग से भी बताऊंगा आपको और इसके बोल भी पढ़ के बताऊंगा। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि तीन ताली कौन कौन सी मात्राओं पे होती है। तीन ताल में पहली मात्रा पे ताली, जिसको हम सम भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि सम किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं बच्चों कि सम किसी भी ताल की पहली मात्रा को कहते हैं। ये ध्यान रखना आप कि अगर कोई सवाल करे या अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि सम किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द सम, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। तो पहली मात्रा पे ताली हो गई, उसके बाद दूसरी ताली 5वीं मात्रा पे होती है और तीसरी ताली 13वीं मात्रा पे होती है और 9 पे खाली होती है। तो मैं आपको हैंड पर काउंट कर करके और ताली दे करके बताता हूँ कि कैसे 16 मात्राएं कंप्लीट होती हैं। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 1। तो इस प्रकार से हम काउंट करके बता सकते हैं किसी को तीन ताल की ताली खाली। और इसको मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। 1 पहली मात्रा पे ताली, 2 3 4 5 ये दूसरी ताली 5वीं मात्रा पे, 6 7 8 9 ये खाली हो गई जब बाहर की तरफ हाथ हवा में हम हिलाते हैं, 9 10 11 12 13 ये तीसरी ताली है, 13 14 15 16 1। तो इस तरह से हम तीन ताल की ताली खाली हाथ पे दिखाते हैं और इसके बोल भी होते हैं। तो तीन ताल के बोल हैं धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा एंड धा। तो ऐसे तीन ताल के बोल हैं और ये हम हाथ पे भी दिखा सकते हैं इस प्रकार से। धा पहली मात्रा पे ताली, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन,
धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा धा। तो इस प्रकार से 3 ताल की ताली और खाली हम हाथों पे दिखा सकते हैं, किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए, या एग्ज़ाम में देने के लिए, कि अगर एग्ज़ामिनर पूछ दें कि 3 ताल की ताली खाली दिखाओ हाथ पे कर कर, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, धा धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा एंड धा। अब ये 3 ताल तबले पे किस प्रकार से बजेगा, तो आपको वो दिखाता हूँ मैं कि कैसे हम हाथ रखते हैं तबले पे और ये स्ट्रोक कैसे करते हैं। तो ये सारी उंगलियां तबले पे आ जाएंगी और ये पीछे करके रिंग फिंगर को कर्व करेंगे, थोड़ा ऐसे कर्व करने के बाद टेढ़ी करके, और जो मिडिल और इंडेक्स फिंगर है वो एयर में होगा और ये जो थंब है वो तबले के गजरे पे होगा। तो यहाँ जब हम दोनों हाथ से तबले पे स्ट्रोक करेंगे तो साउंड आएगा धा, और ऐसे ही जब हम तबले पे किनार पे मारे तो धा बजा, और ये स्याही और किनार के बीच मैदान पे मारेंगे तो धिन का साउंड करेगा। तो पहले हमने बजाया धा, फिर अगेन धिन, और इंडेक्स फिंगर से स्ट्रोक करना है, धा धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा एंड धा। तो इस तरह से जो है 3 ताल के बोल तबले पे बजाए जाते हैं। मैं फिर से आपको बताता हूँ कैसे। इंडेक्स फिंगर बोथ हैंड से स्ट्रोक करेंगे किनार पे, धा धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन। अब धा तिन में मैंने मैदान पे इंडेक्स फिंगर मारा और लेफ्ट हैंड को बंद किया, तो ये तिन का साउंड हुआ, तिन धा तिन तिन ता। अगेन अब ता जो है वो किनार पे ओनली राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से, इसमें लेफ्ट हैंड यूज नहीं होगा। ता तिन ना, ये सारे साउंड सिंगल हैंड से, यानी कि अगर आप राइटी हैं तो राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से, लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से ना या ता या तिन ऐसे बजा सकते हैं, वहाँ पे लेफ्ट हैंड का यूज नहीं होगा। तो अभी मैं फिर से आपको तिन कैसे बजता है, तिन तिन, अब ता, फिर ता, अगेन धिन धिन धा एंड धा। तो इस तरह पूरा कंप्लीट बोल हुआ 3 ताल का। मैं फिर से एक बार पूरा साथ में बजा के दिखाता हूँ, धा धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा एंड धा। तो ऐसे 3 ताल तबले पे बजाया जाता है। अब इसमें कुछ लयकारियाँ होती हैं, जैसे 3 ताल को सबसे पहले हम ठा में बजाते हैं, फिर उसकी डबल की लय करते हैं यानी दुगुन करते हैं। फिर अगर हम एक मात्रा में 3 बोल बजाते हैं तो उसको तिगुन कहते हैं, और एक बोल में 4 बोल बजाते हैं तो उसको चौगुन कहते हैं। तो वो कैसे तबले पे बजता है ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। धा धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा। अब डबल, धा धिन
इस प्रकार जब चौगुन बजाएंगे तो 4 बारी बजाएंगे, तिगुन बजाएंगे तो 3 बारी बजाएंगे, दुगुन बजाएंगे तो 2 बारी, और ठा बजाएंगे यानी 1 गुण तो 1 मात्रा में 1 बोल। तो इस प्रकार से हम लयकारी करते हैं 3 ताल की। और आपको, मुझे लगता है कि आपको 3 ताल के बारे में समझ आ गया होगा, इसके डिफिनेशंस भी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, इसके 4 विभाग होते हैं, इसमें 3 ताली होती है और 1 खाली होती है, और इसके बोल हमने आपको पढ़कर बता दिए हैं। तो म्यूज़िकल लैंग्वेज में जब हम तबले के बोल पढ़ते हैं उसको पढ़ंत कहते हैं। तो हमने अभी पढ़ंत भी की 3 ताल के बोल की, और आपको बजा के भी बताया। तो अभी मैं 3 ताल में कायदा के 3 ताल में कायदा कैसे बजता है और कायदे का अर्थ क्या होता है। कायदे का अर्थ होता है कि आपको हाथ अपना सिस्टम में लाना है। कायदा मीन्स सिस्टम, तो यानी कि हाथ कायदे में आ जाए, मीन्स आपका तबले पे हाथ ऐसे सेट हो जाए कि आपको कोई भी बोल बजाने में कोई दिक्कत ना आए। तो हम कायदा तेटे का ही बता रहे हैं। पहला बोल जो है उसको हम बंदिश के बोल कहते हैं। किसी भी कायदे का जो पहला बोल होता है वो बंदिश का बोल होता है, तो हम उसको बंदिश के बोल कहते हैं। तो पहला बोल है धा धा ते टे एंड धा धा तुन ना, ता ता ते टे धा धा तुन ना। अब ये जो धा है वो हमने तबले के किनार पे बोथ हैंड से स्ट्रोक करके बजाया, धा धा। और तेटे जो है वो मैंने इंडेक्स फिंगर स्याही पे लगाया, और उसके बाद मिडिल रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर एक साथ हाथ उठा करके वापस, तो ते और ये टे का साउंड हुआ। तो धा धा ते टे, इंडेक्स फिंगर से हमने ते और टे बजाया। अगर ऐसे ही दूसरे घरानों में मिडिल फिंगर से भी जो है बजाया जाता है, जैसे कि धा धा ते टे। तो जो दिल्ली घराने के लोग हैं और फर्रुखाबाद और अजराड़े के, तो वो मिडिल फिंगर से तेटे बजाते हैं। लेकिन लखनऊ घराने में इंडेक्स फिंगर से, और ये मेरा अपना मानना है ये लॉजिकली, कि निकास का मतलब होता है कि फिंगर फंसे ना। तो जब हम तेटे मारने के बाद अगला बोल आता है धा, उसके लिए ये इंडेक्स फिंगर ओपन होना चाहिए। तो खास के पर्टिकुलर इस कायदे में, वैसे बोलों के हिसाब से फिंगरिंग होता है, निकास होती है, तो कौन सा बोल कब कैसे लग रहा है उसके हिसाब से फिंगर का प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये कायदा पर्टिकुलर जो धाधा तेटे धाधा तुना ताता तेटे धाधा तुना है, इसमें मैं इंडेक्स फिंगर यूज़ करता हूँ तेटे बजाने में। तो धा धा ते टे धा धा तुन ना, ता ता ते टे धा धा तुन ना। तो ऐसे तेटे बजता है, धा धा ते टे धा धा तुन ना, ता ता ते टे धा धा तुन ना। ये नंबर 1 के बोल हो गए। अब इसी प्रकार दूसरा बोल जो है वो जब हम धा धा तेटे को 2 टाइम रिपीट करेंगे तो नंबर 2 के बोल हो जाएंगे ये, जैसे कि धा धा ते टे धा धा ते टे धा धा तुन ना, धा धा तुन ना, ता ता ते टे ता ता ते टे धा धा तुन ना, धा धा तुन ना, धा धा ते टे धा धा ते टे धा धा तुन ना,
सेकंड नंबर के बोल हो गए जिसको हम पलटा या प्रस्तार कहते हैं। तो ये पलटे जो हैं हमारे फिंगर को सुदृढ़ कहते हैं, सही करते हैं और इससे ग्रिप बनता है हाथ का। तो अभी आपको मैं तीसरे नंबर का बोल बताता हूँ। अगर हम धा धा तेटे को 3 टाइम रिपीट करें तो ये नंबर 3 में बजेगा। धा धा ते टे, धा धा ते टे, धा धा ते टे, धा धा। तुन्ना एंड ता ता ते टे, ता ता ते टे एंड धा धा ते टे, धा धा तुन्ना। अब इसके खाली में मैं ताता 2 बार बजाता हूँ, फिर अगेन 1 बार धा धा बजाता हूँ, क्योंकि इससे खंड जो है वो क्लियर होता है। जैसे 3 ताल में 4 विभाग हैं तो विभागों के अनुसार कायदे का बजना ज़रूरी होता है। जब खाली के बोल आते हैं तो ता ता ते टे, ता ता ते टे, और 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली आती है तो धा धा ते टे एंड धा धा तुन्ना। इस तरह से क्लियर होता है। अब मैं आपको इसका ना ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन करके इस कायदे को कैसे बजाते हैं वो मैं बजा के आपको सुनाता हूँ, ताकि आपको ये सुन करके और इंस्पिरेशन मिले ताकि आप बजा पाएँ। तो ये देखिए कैसे ये कायदा फास्ट में भी बजेगा चौगुन में। तो धा धा, ये दुगुन की लय है। अब तिगुन की लय। अब चौगुन। अब अगर इसका भी डबल कर दें 8 गुण तो इस प्रकार से कायदे के अंत में तिहाई लगाकर और ख़त्म करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।
तो ओके बच्चों, नमस्कार।